और इस टाइम पे अपने माँ पिताजी की भी बहुत याद आ रही है। ये मेरी गोद में तो देख ले तो इसीलिए ये बंदा ऐसा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। मेरी आवाज़ कितनी भारी हो रखी है जुकाम से। सो गाइस, सुबह की 5 बज रही हैं और मैं तैयार हो गई हूँ अपने वॉक के लिए। आज से वॉक स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि बीच में मेरी सारी एक्सरसाइज टूट गई थी मेरे पूरे महीने के व्रत की वजह से। तो आज से फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलती हूँ फटाफट करके अपने वॉक। और बाहर देखिए बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा। और अंधेरे को देख कर लंबे टाइम तक एक्सरसाइज छोड़ने की वजह से मुझे तो नींद आ रही है अभी, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो फटाफट करके चलती हूँ, फिर रास्ते में या फिर आके मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, तो शालिनी जी भी आधी नींद में चल रही हैं वॉक। इधर देख लो भाई तो चलते हैं गाइस। ये देखिए अभी मौसम ऐसा है, बिल्कुल इतना अंधेरा। तो हम लोग वापस हो गए हैं दुनाली से। यहाँ पे लगभग आधा घंटा लगा हमें पहुँचने में। यही हमेशा हमारा वॉकिंग का ट्रैक रहता है। तो चलते हैं यहाँ से वापस। अब करेंगे हल्की हल्की जॉगिंग। ये देखिए बच्ची थक चुकी है, आधी तो वो नींद में ही चल रही है। उसे बीच बीच में मैं बात कर रही हूँ कि कहीं ये सोई तो नहीं है। गाइस ये देखिए काफ़ी लोग वॉक करते हैं सुबह। लोगों के अंदर अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी अवेयरनेस है। वॉक पे अगर आप जिम में चले जाओ तो इतनी भीड़, जिस रोड पे हमें उस पे यही भीड़। दूसरी रोड पे जाएंगे तो वहाँ इससे ज़्यादा भीड़। सिंसियर हो चुके हैं लोग अपनी हेल्थ के लिए। सो गाइस, तो आ गए हैं हम वापस। और आज हमने कुछ लंबा ट्रैक ले लिया था और हमें पूरा टाइम लगा 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में आ रहे हैं हम घर। और टाइम हो गया है सुबह की 6:30। और अब मैं योगा वगैरह कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि आज है मेरा व्रत सोमवार का। फटाफट करके नहाना करती हूँ और उसके बाद फिर निकलना है मुझे मंदिर। इसलिए आज मुझे मेडिटेशन योगा स्किप करना पड़ रहा है। कल करूँगी, फिर कल से करूँगी। और फिर मंदिर के लिए लेट हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब फटाफट करके ये काम करते हैं। और शालिनी बेचारी तो इतनी थक गई कि क्या बताएं। थक तो मैं भी गई हूँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आज मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। खैर, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैडम जी, आप बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? आवाज़ से बताएं। ठीक था, ठीक था, बट बस शूज़ नहीं लेके थी इसलिए ख़राब हो गया। तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं मंदिर में। एक दो लोग भी दिख रहे हैं। सो गाइस, तो सुबह की 10 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं शॉप पे। आज होगी शॉप की प्रॉपर सफाई, क्योंकि आज मंडे है तो मंडे को दुकान की प्रॉपर सफाई होती है। तो आज लंबा चौड़ा काम होने वाला है शॉप पे भी मेरा। तो चलिए लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले करेंगे पूजा और तब जाके लगेंगे सारे काम पे। और उसके बाद करेंगे आपसे मुलाकात। और जुकाम से मैं इतना परेशान हो रही हूँ कि क्या बताऊँ। मतलब ये चौरास की समोण में जुखामी लेके आई हूँ। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर। आज थोड़ा लेट हूँ। और मैं अभी आपको सोफ़ा इसलिए दिखा रही हूँ कि ये वाला सोफ़ा हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया था, यहाँ से। तो कल बंगाली जी किसी मिस्त्री जी को लेके आए थे, तो उन्होंने देखिए अच्छा कर दिया है, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग भी निकाल दी है। हमें इस चीज़ का डर था कि कहीं ये पूरा मतलब बेकार सा ना हो जाए, लेकिन देखिए अच्छा कर दिया उन्होंने। तो लास्टली ये सोफ़ा ठीक हो ही गया है। गाइस, शाम की 5 बज गई है। इस घर के 2 कामकाजी लोग फिर निकल गए हैं, मैडम लाइब्रेरी और मैं शॉप। क्या करें, इतने बिजी तो दुनिया में कोई नहीं है। और जुकाम से हूँ मैं परेशान।
हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, जैसे आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा था कि कल से मैंने शालिनी ने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर ली है, तो आज भी मॉर्निंग में हमारी वॉक हुई 1 घंटे की। और उसके बाद घर के सारे काम, तो आजकल जल्दी सारे काम निपट रहे हैं। शालिनी भी 8:30 बजे सारे काम निपटा के अपनी लाइब्रेरी निकल गई थी। मेरे पास भी सारा काम निपटाने के बाद मच टाइम था, तो उसके बाद मैंने मलाई मथी, घी बनाया, तिल की चटनी बनाई और सारे काम निपटा के मैं भी 9:30 बजे शॉप पे आ गई हूँ। तो गाइज़, आज आपको मुझे देख के भी लग रहा होगा, तो आज मैं थोड़ा दुखी भी हूँ, थोड़ा खुश भी हूँ। और थोड़ा दुखी इसलिए हूँ कि जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा सॉरी मेरा गला अभी से भर रहा है। तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा भतीजा शॉपिंग पे आ रखा है, शॉपिंग कर रहा है, उसकी जॉब का हो गया है, मर्चेंट नेवी में जा रहा है मेरा भतीजा। तो उसका फाइनली उसका नंबर अब आ गया है। जैसे आपने देखा कि पिछली बार वो शॉपिंग कर रहा था, तो ये था कि कभी भी उसको उसकी कंपनी से कॉल आ सकता है और उसको फिर जाना पड़ेगा। तो उसने मेरे को 3-4 दिन पहले बता दिया था कि उसको कॉल आ गया है। उसका पहले ये प्लानिंग था कि वो 29 को यानी आज यहाँ आएगा और फिर आज यहीं रुकेगा। कल बाय एयर वो देहरादून से दिल्ली जाएगा और उसके बाद फिर दिल्ली से उसका मुंबई का था। लेकिन उसका कल ही रात को मुझे फ़ोन आया कि वो आज आ रहा है, आज ही वो दिल्ली निकलेगा बाय बस। तो उसका प्रोग्राम क्यों चेंज हुआ, अभी इतना मैंने उससे पूछा नहीं है। अभी आके ही पूछूंगी कि क्यों उसका प्रोग्राम चेंज हुआ। शायद उसका एक फ्रेंड भी जा रहा है, तो कंपनी की वजह से वो साथ ही जाने की सोचा होगा उसने कि दोनों फ्रेंड हैं तो साथ ही चले जाएंगे। तो आज वो अभी 2-3 बजे तक आ जाएगा। रुद्रप्रयाग पहुंच चुका है वो। हो सकता है कि लंच तक आ जाए या उसके बाद आए। तो देखते हैं वो कितने बजे तक आता है। फिर शाम को उसकी पैकिंग वगैरह करनी है और उसको फिर रात की बस से निकलना है कि यहाँ से दिल्ली के लिए। तो गाइज़, खुश इसलिए हूँ कि वो उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। हर बच्चे का सपना रहता है कि वो कब सेल्फ डिपेंड हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, कुछ लाइफ में करे। तो वो उसका सपना पूरा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस दुखी इसलिए हूँ कि वो हमसे दूर जा रहा है और 1 साल बाद फिर आएगा, तभी उससे मुलाकात होगी। अभी उसका ट्रेनिंग टाइम है, कितना टफ पड़ेगा उसे, नया माहौल कैसा लगेगा, क्या लगेगा, हम लोगों से दूर, अपनों से दूर। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। लेकिन दुख से ज़्यादा खुशी है कि वो एक नई लाइफ में कदम रख रहा है। आने वाले 2-4 दिन में उसके पास एक नई लाइफ होगी, तो इस चीज़ के लिए खुश भी हूँ। तो अब देखते हैं कि वो कितने बजे आता है। शालिनी भी लाइब्रेरी जा रखी है, 2 बजे तक आ जाएगी। उसके बाद फिर वो भी नहीं जाएगी आज लाइब्रेरी, क्योंकि शाम को उसकी पैकिंग वगैरह करनी है। प्रॉपर तरीके से अच्छे से पैकिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर शाम को उसको छोड़ने जाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोग्राम है। तो इन सारी चीज़ों को सोच के थोड़ा सा आज ट्रबल वाली स्थिति हो रखी है। खैर, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं और इस टाइम पे अपने माँ पिताजी की भी बहुत याद आ रही है, क्योंकि इस समय पिताजी होते तो वो विशु के साथ ही होते और उसकी पूरी पैकिंग में और उसके पीछे पड़े रहते कि ये किया तूने, वो किया, ये सामान लिया, ये रखा, सारी चीज़ें वो अपने हाथों से करते। तो आज जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे। और माँ अगर होती तो माँ तो फिक्र से परेशान हो जाती और हम लोगों के पीछे पड़ी रहती कि बस कब जाएगा, कैसे जाएगा, कब पहुंचा, कैसे रहेगा। पता नहीं उसे किस किस चीज़ की टेंशन होती रहती। तो दोनों लोग देख रहे होंगे जहाँ भी होंगे। थोड़ा सा आज माँ पिताजी की कमी भी खल रही है। खैर गाइज, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी और
इस टॉपिक पे मैं जितना बात करती रहूँगी उतनी ही इमोशनल होती रहूँगी, तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो गाइज़ अब देखते हैं कि मेरा हीरो कब आता है और फिर मुलाकात करवाएंगे आपसे भी। सो गाइज़ तो दिन की 1 बज गई है और आ गई हूँ मैं घर और अब तैयार कर रही हूँ मैं लंच। आज लंच में है चना लौकी की दाल जो मैं सुबह बना के गई हूँ, अब इसको केवल फ्राई करना है। साथ में बनेंगे चावल, सुबह की लौकी आलू की सब्जी भी है और बूंदी का रायता। और लंच में आएगा मेरा भतीजा भी, विशाल सिंह बागड़ी जी। पहले उसका लंच पे नहीं आने का था, लेकिन अभी उसका कॉल आया कि आ रहा है, वो टाइम से आ जाएगा। तो अब फटाफट करके लंच तैयार करते हैं और फिर मुलाकात करवाते हैं आपकी बागड़ी जी से। सो गाइस तो ये है विशाल सिंह जी का सामान। उसके बाद होगी पैकिंग। कुछ सामान ये ऊपर रखा हुआ है, कुछ ये है, कुछ वो लेके आएगा। लंच के बाद जब वो आ जाएगा तो ये पैकिंग करेंगे हम। इसमें हमारा सहयोग करेंगे शालिनी बंगारी जी। और ये हैं श्रीमान श्री आदित्य राज बंगारी जी। अब इनके लिए रोटी बनानी है कि इनके आजकल नए नए शौक हो रखे हैं। तो सर आजकल जिम जा रहे हैं, अब कुछ दिनों के लिए ही जा रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो 2-4 दिन तक ही होता है सारा, उसके बाद फिर अपनी चाल होती है। तो सर आजकल मेरे को कि चावल कम खाने, मेरे लिए रोटी बना। इतना बड़ा लड़का, इसको खुद बनानी चाहिए रोटी। आप कमेंट्स में बताइएगा कि बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। अब इसके लिए मैंने रोटी बनानी है। तो लगभग हमारा लंच तैयार हो गया है, जिसमें है दाल, लौकी की सब्जी और क्या है, रायता। और रायता आज सर ने बनाया है, श्रीमान आदित्य जी ने। और रोटी बनेंगी और आज सुबह का मैंने घी भी बना रखा है, तिल की चटनी भी बना रखी है। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं लंच में। अब स्पेशली वो हैं मेरे भतीजे के लिए, कैप्टन साहब के लिए। अदरवाइज इनको तो मैं सूखी रोटी सब्जी ही खिलाती हूँ। सो गाइस तो आज है रोहित राज जी का जन्मदिन। तो भाई को जरा हैप्पी बर्थडे बोल दो, इंस्टाग्राम में जरा ब्लॉग से भी कर दो। देख रहा रोहित तो इसका कहना मानता है। सबसे पहले उसको मैरी करा था। अच्छा, तुमको तो मैंने बताया। अच्छा, तो मैं तो परसों से ही मेरे को पता था। तो रोहित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और यार रोहित, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और सबसे पहले तुझे पता है रोहित को मैंने ही गोद में उठाया था, तो तभी वो इतना बिगड़ा है। इसीलिए कहते हैं ना, जब बच्चा होता है तो लोग बोलते हैं कि एक अच्छे इंसान की किसकी गोद में दे, किसकी गोद में दे। ये मेरी गोद में तो देख ले तो। इसीलिए ये बंदा ऐसा है। तो रोहित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो पार्टी तैयार रखना, आगे तो आएंगे तो पार्टी भी करेंगे। और ये है त्योहार बढ़ गए भैया। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, अंदर आओ। गाइस तो आ गए हैं हमारे कैप्टन साहब अपना बैग लेके, और साथ में उनके हेल्पर आदित्य राज बंगारी जी। कितने बैग ला रखे हैं। शालिनी तू तो लग जा बेटा उसकी पैकिंग पे। हेलो, पहचान में नहीं आ रहा है कैप्टन साहब। गाइस कैप्टन साहब का लंच या सुबह तो बनाया मैंने स्पेशल अपने भतीजे के लिए। तू दाल गरम नहीं कर दे, ढंग से दे भाई को खाना। रक्षाबंधन भी है परसों। भाई जाते हुए दक्षिणा दे के जाएगा दीदिया को। जा गिरो।